In this video, we will be discuss about one of the most important practical of inorganic chemistry, which is that determination of iodine and potassium iodide in the given sample solution of iodized salt by आयोडोमेट्री titration. यानी आपने एक टेबल साल्ट है उसमें आयोडीन की अमाउंट कितनी डाली है या पोटाशियम आयोडाइड की अमाउंट उस सैंपल सॉल्यूशन में कितनी डाली है, इस दोनों की क्वांटिटी को अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप करते हैं इसके लिए आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। तो आइए हम देख लेते हैं आज के प्रैक्टिकल में हम किस तरह से इन दोनों की अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब भी प्रैक्टिकल लिखा जाता है तो सबसे पहले हम थ्योरी लिखते हैं। इसकी थ्योरी लिखने के बाद फिर केमिकल इक्वेशन वगैरह इसी में आ जाती हैं, फिर आ जाता है उसका अपरेटस या आपने कौन से केमिकल्स लिए हैं। ठीक है, फिर हम नंबर थर्ड पे लेते हैं उसका प्रोसीजर प्रोसीजर लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन यानी वाइट पेज के ऊपर। फिर लास्ट पे लिखा जाता है उसका रिजल्ट। ठीक है, ये सारा अमल जो है वो हम एक प्रैक्टिकल में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी में क्या है कि टेबल साल्ट को आपने आयोडाइज करना है विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटाशियम आयोडाइड या पोटाशियम आयोडेट। ठीक है, फिर आपने इन दोनों की अमाउंट को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। किस चीज़ को फाइंड आउट करना है? आयोडीन की कंटेंट को, कि इस सैंपल सॉल्यूशन में आयोडीन का कंटेंट कितना है। इसके लिए करते क्या है, आप पोटाशियम आयोडेट को, ठीक है, पोटाशियम आयोडेट को जब ऐड करते हैं या पोटाशियम आयोडेट को या पोटाशियम आयोडाइड को जब ऐड करते हैं, इसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है यानी एसिड, तो आपके पास फ्री अमाउंट में जो है वो आयोडीन रिलीज होती है। इससे बनता क्या है, पोटाशियम सल्फेट और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, ये जो आयोडीन बनी है, अब इसको पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो स्टेबल पोटाशियम ट्राई आयोडाइड बन जाता है। अब जहाँ से जो हमें आयोडीन मिली है, इसको फिर हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन यानी सोडियम थायोसल्फेट के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम आयोडीन बनता है। तो सोडियम आयोडाइड के साथ जो है वो सोडियम थायोसल्फेट बन जाता है। ठीक, यहाँ तक आई होप आप कि आपको समझ आ गई हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री आयोडीन इज रिलीज बाय द एडिशन ऑफ एसिड। जब आप एसिड डालते हैं इसमें तो सबसे पहले फ्री आयोडीन इसमें रिलीज होती है, या आप एडिशन करते हैं पोटाशियम आयोडाइड की इस सोल्यूशन में तो आपको स्टेबलाइज फ्री आयोडीन मिलती है। फिर रिजल्टिंग जो है वो आप कह सकते हैं कि टाइट्रेशन आप करवाते हैं आयोडीन की विद स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ, तो आपको सोडियम आयोडेट और सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। प्रिपरेशन करेंगे कैसे, किस तरह से आपने कितनी अमाउंट में लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट का सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट का क्या करेंगे, सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, और वो करना भी कितनी अमाउंट का है, 0.1 मोलर सोल्यूशन। इसके लिए क्या करेंगे, आप 0.1 मोलर सोल्यूशन ले लें, उसको मल्टीप्लाई करें इसके 248.16 ग्राम के साथ, मल्टीप्लाई 1000 कर दें, ओवर 1000 ml इसका सोल्यूशन आ जाएगा, इतने ग्राम में अमाउंट आ जाएगी। ये जो इतनी अमाउंट में आपने सोडियम थायोसल्फेट लेना है वेट बैलेंस के ऊपर 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए, इसको 1 डेसीमीटर क्यूबिक या 1 लीटर की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लेनी है। इतनी अमाउंट आपने वेट करके जो है वो इस 1 लीटर की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करना है, और अप टू द मार्क आपने डिस्टल वाटर के साथ जो है वो फिल कर देना है, और फिर आपने शेक करना है जो है वो इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को। तो इस तरह से आपका स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट का सोल्यूशन 0.1 मोलर का बन जाएगा। नंबर टू आपने फाइंड आउट करना है कि मेक 0.002 मोलर फ्रॉम 0.1 मोलर सोल्यूशन। इस स्टैंडर्ड यानी सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट सोल्यूशन में से आपने 0.002 मोलर का सोल्यूशन बनाना है। डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए फार्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इससे आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 ml यानी 5 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो 5 ml आप 0.1 ml सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन से पिपट आउट करते हैं, निकालते हैं, उसको 250 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र करना है, और अप टू द मार्क आपने डिस्टल वाटर के साथ फिल करना है, और इस तरह से इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को आपने शेक करके रख देना है। तो इस तरह से आपका जो सोल्यूशन होगा वो 0.02 मोलर का प्रिपेयर हो जाएगा, यानी ये आपका डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है स्टैंडर्ड सोल्यूशन से।
फिर आपने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सा ऑपरेटर्स लेना और केमिकल कौन से यूज़ करने हैं। ऑपरेटर्स आप ब्यूरेट लेंगे, ठीक है, बड़ी सी होती है, ग्रेजुएटेड मार्क भी किया होता है इसके ऊपर। पिपट लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क, स्टॉपर लेंगे, बीकर लेंगे, गिलास टनल लेंगे, आयोडाइड साल्ट लेंगे, उसके बाद 1 मोलर सल्फ्यूरिक सोल्यूशन ले लेंगे, 10% पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लेना है, और जो आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन से बनाया है 0.002 मोलर सोल्यूशन ये ले लेना है सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन का, और 1% स्टार्च सोल्यूशन भी ले लेना है, और डिस्टल वाटर भी लेना है। ठीक, प्रोसीजर किस तरह से होगा, अब हम इसको करेंगे किस तरह से, देखें गौर से। सबसे पहले आपने क्या करना है, 25 ml आयोडाइड सैंपल साल्ट का जो सोल्यूशन होगा उसको कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर देना। कितना, 25 ml। किस में ऐड करना है, कोनिकल फ्लास्क में। फिर आपने उसमें 2 ml यानी 1 मोलर सोल्यूशन जो होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें से 2 ml यानी आप बीकर की मदद से या मेजरिंग सिलेंडर की मदद से आप 2 ml लेंगे मेजर करके, तो आपने इस जो है वो कोनिकल फ्लास्क में डालना है। फिर आपने 5 ml 10% ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लेना है, वो भी इसमें डालना है। फिर इसको, इसका जो कलर होगा, जब आप इसको शेक करेंगे कोनिकल फ्लास्क को ये सारी चीज़ें डालने के बाद, तो इसका कलर येल्विश ब्राउन हो जाएगा। जब येल्विश ब्राउन हो जाएगा तो इसको 10 मिनट आपने डार्क रूम में रख देना। डार्क रूम में रखने के बाद जब सोल्यूशन मुकम्मल तौर पर सैचुरेटेड होगा, तो फिर आपने एक ये वाला सोल्यूशन लेके आपने टाइट्रेशन फ्लास्क में इसको लेना है। फिर आपने इसको टाइट्रेशन करवाना है विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन, विद अंगेंस्ट देयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन यानी 0.002 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ, जिसको आपने ब्यूरेट में लेना है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपने 0.002 मोलर का जो सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया था सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन से, तो उसको आप ब्यूरेट में ले लेंगे एज अ स्टैंडर्ड, और जो आप सोल्यूशन जिसको डार्क में रखा है 10 मिनट के लिए, तो उसको आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में नीचे ले लेना है। ऊपर से ये वाला सोल्यूशन आएगा, उसके वॉल्यूम कितने यूज हुए हैं इसको नोट करते जाएं, और नीचे जो आपका टाइट्रेशन फ्लास्क में सोल्यूशन है उसको आप टाइट्रेट करते रहें इसके साथ। इस तरह से आपका जो है वो टाइट्रेशन हो जाएगी। देखते हैं आगे। एड 1 ml ऑफ 1% स्टार सोल्यूशन टू गेट डार्क ब्लू या पर्पल ब्लू कलर सोल्यूशन। यानी आपने ये आयोडीन, यानी आपने टाइट्रेशन फ्लास्क में ये वाला ऊपर वाला सोल्यूशन लेना है ना, और उसमें 1 ml 1% स्टार सोल्यूशन डालना है, तो उसका कलर डार्क ब्लू या पर्पल ब्लू हो जाएगा। कंटिन्यूस टाइट्रेशन करते रहें अनटिल सोल्यूशन बिकम कलरलेस हो जाएगा। एंड पॉइंट ऐसा आएगा जब आप ऊपर से लिक्विड ऐड कर लेंगे, तो एंड पॉइंट ऐसा आएगा कि ये कलरलेस हो जाएगा। फिर ब्यूरेट में से ऊपर में से इसकी रीडिंग नोट कर लें, और फिर इसकी 3 रीडिंग लेनी है इस तरह से, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन क्या की, यानी आप सीरियल नंबर लिखें 1 2 3 रीडिंग्स, इनिशियल रीडिंग कितनी है, फाइनल रीडिंग कितनी है। 0.0 से आपने स्टार्ट किया है तो 8.5 ml यूज हुए, तो वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इतना यूज हुआ है 8.5 ml। फिर दूसरी में 8.5 ml से आपने स्टॉप किया था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 17 ml वॉल्यूम यूज हुआ तक, तो 8.5 ml फिर वॉल्यूम यूज हुआ उसको लिख लेंगे। फिर 17 से आपने स्टॉप किया था तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 25.5 तक आप स्टॉप करेंगे, तो इसका मतलब 8.5 ml फिर अगेन से जो है वो यूटिलाइज हो गया। जब आप इसकी एवरेज ले लेते हैं, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसकी एवरेज जो है वो वॉल्यूम आ जाती है 8.5 सेंटीमीटर क्यूबिक कह लें, ml कह लें, एक ही बात। अब आप इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं कि कितने क्या क्या चीज़ें यूज होगी। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, मोलैरिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन की m1 इतनी थी हमें पता है, वॉल्यूम कितना था 8.5 ml, ये इस एवरेज से निकाला हमने। इसके बाद मोल्स कितने जो है वो इस रिएक्शन में यूटिलाइज हुए सोडियम थायोसल्फेट के मोल्स, अगर हम ऊपर चलें और इक्वेशन में देखने की कोशिश करें तो सोडियम थायोसल्फेट के मोल थे 2, तो यहाँ n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना कि n की वैल्यू कहाँ से आई, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट N1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर मोलैरिटी आयोडाइड सोल्यूशन की फाइंड आउट करनी, तो हमें पता नहीं, इसको फाइंड आउट करना है M2। वॉल्यूम ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन जो है वो V2 था 25 ml, और नंबर ऑफ द मोल ऑफ आयोडीन कितने हैं 1, क्योंकि अगर आप ऊपर देखें तो इक्वेशन में तो आयोडीन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, या यहाँ पे देख लें तो 1 है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद आपने एक फार्मूला लगाना है, यानी आयोडीन एक तरफ और दूसरी तरफ सोडियम थायोसल्फेट। तो M2 V2 ओवर N2 इज इक्वल टू M1 V1 ओवर N1। तो इसमें से आपने
M2 फाइंड आउट करना है वो इधर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू यानी यहाँ पे नीचे 2 नहीं है, ये आप ऊपर 2 लिखेंगे यानी इस तरह से, और यहाँ पे भी नीचे 2 नहीं है, यहाँ पे भी ऊपर 2 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.0003 4 मोलर। अब आपने इसकी क्या निकालनी है, अमाउंट ऑफ आयोडीन निकालनी है, यानी मोलैरिटी तो आपने फाइंड आउट कर ली, अब मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करना है उसके मॉलिक्यूलर वेट के साथ, तो इससे आपको अमाउंट ऑफ आयोडीन पर डेसिमल क्यूबिक जो है वो आ जाएगी। मोलैरिटी कितनी है, तो वो जो है वो यही आ जाएगी मोलैरिटी, यानी जो आपने ऊपर फाइंड आउट की है 0.0003 4 M। इसको जब आप मॉलिक्यूलर वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट 127 के साथ, तो इतने ग्राम आपके आ जाएगी। हमने ग्राम में काम नहीं चलाना, हमें पार्ट्स पर मिलियन में चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ग्राम को कन्वर्ट कर लें मिलीग्राम में। मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 43.18 मिलीग्राम आ जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करना है तो वो होता है 10⁻⁶। इस मिलीग्राम को आप डेसीमीटर क्यूबिक में करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 43.18 मिलीमीटर पार्ट्स पर मिलीमीटर आ जाएगा। सॉरी। नंबर 2, अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयोडाइड पर डेसीमीटर अगर फाइंड कर रहे हैं तो यही वाली वैल्यू फिर से, और फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट इसका बनता है 166, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी ग्राम में। इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ये 56.44 मिलीग्राम आ जाएगा। ये जो मिलीग्राम आएगा इसको पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए डेसीमीटर क्यूबिक यानी 1000 से जो है वो डिवाइड करें तो 56.44 पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। रिजल्ट हमने क्या फाइंड आउट किया एट द एंड, कि अमाउंट ऑफ द आयोडीन इन द गिवन सोल्यूशन में कितनी थी जो हमने ऐड की थी अननोन, तो वो 43.18 पार्ट्स पर मिलियन थी। ठीक है। नंबर 2, अमाउंट ऑफ पोटाशियम आयोडाइड जो हमने ऐड किया था सोल्यूशन में वो 56.44 पार्ट्स पर मिलियन था। इससे हमें पता चला कि वी शुड यूज 20 to 30% वेट ओवर वॉल्यूम्स सैम्पल सोल्यूशन ऑफ आयोडाइड सॉल्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।